हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया क्रांति बैच। हम पूरे भाग 5 में हम 1947 से 1991 और 1991 के बाद किया हुआ इसके बारे में चर्चा किए थे। अब हम भाग 5 में इसके भविष्य का भारत और सतत विकास के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है, लक्ष्य यह है गाइज, जब यूपी पीएससी बैंकिंग जैसे प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए विद्यार्थी को भारत के सतत विकास लक्ष्यों और चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देना आवश्यक है। गाइज, आप इतने टाइम दे के यदि आप बैंकिंग या पीएससी या यूपी पीएससी जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं तो आप लगन और अच्छा धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखें और आगे भी भाग पढ़ते जाएंगे। और यूपीपीएससी के लिए आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है और आप अच्छी मेहनत लगन के साथ आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं अभिवादन एंड पुनरावृत्ति। पिछले सत्र में हमने 1991 के बाद भारत की आर्थिक और सामाजिक और तकनीकों पर प्रगति पर चर्चा की थी और आज हम भविष्य के भारत और सतत विकास पर चर्चा करेंगे। यह जानना जरूरी है कि भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इनसे निपटने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जा सकती है। अब पुनरावृत्ति पे हम फिर से जानेंगे 1991 के आर्थिक सुधार, जैसे कि डिजिटल इंडिया और तकनीक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका विषय का। अब इस पे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि भविष्य का भारत विकास सततता पर आधारित होगा और सतत विकास का अर्थ यह है कि जब वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य SDG जो निर्धारित किए हैं, जिनमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य भाग में यह है मुख्य भाग की सतत विकास लक्ष्य SDG और भारत का दृष्टिकोण क्या है। 17 प्रमुख लक्ष्य हैं, जिसमें से पहला है गरीबी उन्मूलन, भूख मुक्त दुनिया, स्वस्थ और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वस्थ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और सम्य काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और आधारभूत ढांचा, असमानता में कमी, स्थायी शहर और समुदाय जिम्मेदारी और उपभोग और उत्पादन, और 13 पे जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, जल के नीचे का जीवन, भूमि पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान और साझेदारी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना। ये सारे भविष्य की कामना करते हुए, इस पर ध्यान देते हुए ये गवर्नमेंट ने ये पहल शुरू की है। तो भारत की पहल ये है कि नीति आयोग द्वारा जो SDG पर कार्य किए जा रहे हैं उस पर राज्य को रैंकिंग के आधार पर प्रोत्साहित करना ज़रूरी है, जिसमें से सेकंड यह है कि भविष्य की चुनौती और समाधान कैसे करें। तो चुनौती पहले ये है कि जलवायु परिवर्तन, प्रकृति में आपदाओं की बढ़ती जनसंख्या, जिसमें ग्लेशियरों का पिघलना और जल संगठन आदि। जिसमें से सेकंड है बढ़ती जनसंख्या, जिसमें संसाधनों पर दबाव। तीसरा है शहरीकरण, जिसमें भीड़ भाड़, प्रदूषण और बुनियादी ढांचे की कमी। चौथा है तकनीक और साइबर सुरक्षा, जिसमें डेटा चोरी और साइबर अपराध। तो गाइज आपको एक और इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं, यदि आपके पास अनादर किसी का भी कॉल आए और बोले कि OTP दीजिए, तो आप प्लीज़ उसको शेयर मत कीजिए, ताकि आपके डेटा चोरी और साइबर अपराध की खतरों से आप सुरक्षित रहेंगे। समाधान यह है गाइस,
हरित ऊर्जा का उपयोग, जिसमें से हमें सौर, पवन और जल विद्युत का बढ़ावा मिलेगा। संवहनीय कृषि, जिसमें जैविक खेती और जल संरक्षण के बारे में, और स्मार्ट सिटी पहल, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी परियोजना जारी किया है। तकनीकी संरक्षण की बात करें तो डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रसार किया है, जिसमें अभी 5G आने वाला है भविष्य में। और भारत की प्रमुख योजनाएं और पहल ये है कि जब जल जीवन मिशन 1919 जब लॉन्च किया था, हर घर को पाइप द्वारा जल पहुंचाना, जो अभी हाल ही में वो सबके यहाँ मतलब पाइप के द्वारा जल पहुंचा रहे हैं। स्वस्थ भारत मिशन, जिसमें खुले और शौच की समस्या का समाधान, जिसमें से सभी के यहाँ शौचालय बन चुके हैं रूरल एरिया पे। जिसमें राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन आया था, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट हरित क्रांति उत्पादन का लक्ष्य। अभी 2030 तक ये रखा गया है टारगेट कि 500 गीगावाट हरित क्रांति उत्पादन का लक्ष्य, मतलब हर खेतों तक विद्युत पहुंचाने का श्रेय रखा गया है। मेक इन इंडिया मतलब आत्मनिर्भरता, विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, खुद से आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 को चलाया गया। इसमें स्थानीय उत्पादनों और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य का भारत, यदि विजन 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, यदि ये सब कुछ हो जाता है तो 2047 में एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और गरीबी और असमानता का उन्मूलन, जिसमें रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। अब इसके तकनीकी की प्रगति की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो AI और रोबोटिक्स, जिसमें 5G और 6G तकनीक ला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चंद्रयान 4 और गगनयान मिशन पर कार्य चल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसमें भारत का G20 और BRICS में योगदान रहा है। और संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न ये बन रहेगा कि सतत विकास के कितने लक्ष्य हुए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यह है कि हर घर जल योजना का उद्देश्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। और चौथा क्वेश्चन यह है भारत का 2030 तक हरित क्रांति ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या है। पांचवा क्वेश्चन यह है कि स्वस्थ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन हैं ये UPPSC और PSC के लिए इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए। और सारांश यह है गाइस कि भारत का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसे सतत और समावेशी बनाना हमारी प्राथमिकता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, तकनीक प्रगति और सामाजिक समानताएं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर भारत 2047 तक एक मजबूती और एक विकसित राष्ट्र बनेगा। होमवर्क यह है गाइज आपके लिए कि सतत विकास के 5 लक्ष्यों की सूची बनाएं और उनके लिए एक भारत में चल रही योजनाएं का उल्लेख करें। प्रेरणा यह है गाइज आपके लिए कि भविष्य का भारत आप सभी पर निर्भर है। यदि मेहनत और सही दिशा में प्रयास करके आप अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद गाइज, शुभकामनाएं। यदि गाइज आप इसे गहराई से विश्लेषण नोट्स या प्रोजेक्ट या अभ्यास के लिए MCQs के साथ चाहते हैं तो मुझे बताएं। कमेंट में बोलें कि हाँ हमें MCQs चाहिए, तो मैं हर वीकली में संडे को एक MCQs क्वेश्चन करूँगा।